गाइस आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3। गाइस एक्सरसाइज 13.3 शुरू कराने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, वो याद करना बहुत जरूरी है। वह उस हिसाब से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ठीक है। और एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है ना 13.3, ये भी उसी पे ही बेस है, ठीक है, उस कंसेप्ट पे। वो कंसेप्ट क्या है, जैसे देखो, हमारा एक ना, जैसे कोई भी फिगर मान लो, मैंने मान लिया कि स्फेयर है, चलो ठीक है, स्फेयर मान लिया। इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया v है, जैसे, ठीक है, वॉल्यूम भी। इसकी कुछ रेडियस होगी r होगी, ठीक है। इसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है, वो मैंने h मान ली। इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, वो मैंने S1 मान लिया, ठीक है। कुछ भी मान लो, इसका मतलब सारी सब कुछ होगा, ठीक है। अब जैसे इस मैंने फिगर को या इस सॉलिड को कुछ भी मान लो, इसको इसको मैंने ना मेल्ट करके कुछ और बनाया, ठीक है। इसको मेल्ट करके मैंने जैसे कुछ, जैसे मैंने सिलेंडर बना दिया इसको मेल्ट करके, ठीक है। इसको पहले मेल्ट कर दिया मैंने, सारा पिघला दिया, फिर इसको ना मैंने सिलेंडर बना दिया एक, ठीक है। अब जो मैंने इसको सिलेंडर बनाया, इसकी रेडियस जैसे होगी R2, ठीक है। हाइट होगी इसकी H2, ठीक है। इसकी कुछ हाइट इसकी जैसी सेम नहीं होगी, इसकी हाइट और कुछ भी हो सकती है, अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया होगा जैसे S2, कुछ भी हो सकता है। पर इन दोनों में एक चीज कॉमन बात होगी, पता है क्या? इन दोनों की सब चीज अलग होगी, एक एक चीज अलग होगी, बस इन दोनों में एक चीज कॉमन होगी कि वो ये है कि इसका भी वॉल्यूम V होगा, ठीक है। किसी भी फिगर को हम किसी और भी फिगर में कन्वर्ट करें ना, मेल्ट करके करें या किसी और चीज में मतलब कन्वर्ट करें, तो उन दोनों के वॉल्यूम वी होते हैं, बस ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। किसी भी फिगर को या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम पिघला के किसी और चीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसी और चीज में कन्वर्ट करते हैं, तो उन दोनों के वॉल्यूम एक से ऐसे होते हैं। जैसे इसका वॉल्यूम 4 है, तो इसका भी वॉल्यूम 4 ही होगा। इसका वॉल्यूम 6 है, तो इसका वॉल्यूम भी 6 होगा, ठीक है। तो दोनों के वॉल्यूम हमेशा सेम रहते हैं, बाकी सब चीज अलग हो जाती है, रेडियस अलग होती है, हाइट अलग होती है, सरफेस एरिया अलग होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम 6 है, तो इसका भी 6 है, हमेशा उन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, इस पूरी एक्सरसाइज में ये बहुत बार यूज होगा और इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। जैसे कोई पहले कह रहा है मेटेलिक स्फीयर है, कोई एक मेटेलिक स्फीयर है, कह रहा है उसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस मैंने ले ली 4.2 सेंटीमीटर। कह रहा है इसको हमने मेल्ट किया एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। इसको हमने ना सिलेंडर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट किस में किया? सिलेंडर में, ठीक है। किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैंने जैसे ऊपर एग्जांपल दिया ना सिलेंडर में, जैसे मैंने कहा स्फीयर से सिलेंडर का एग्जांपल दिया, इधर कुछ भी हो सकता है। 5 स्फीयर हो सकती हैं या एक सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी फिगर को किसी भी और फिगर में हम जब भी कन्वर्ट करते हैं, उनके वॉल्यूम सेम होते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फिगर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने पहले क्वेश्चन में स्फीयर से ना सिलेंडर में कन्वर्ट किया, ठीक है। कह रहा है कि स्फीयर की रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, और जो सिलेंडर में हमने कन्वर्ट किया है उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसको R2 कह लो, इसको R1 कह लो, ठीक है। इसमें कन्वर्ट किया। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हमें कह रहा है कि हाइट निकालो सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालो, कह रहा है बताओ क्या होगी। अब मैंने कहा कि मुझे इन दोनों में क्या रिलेशन पता है। जब भी क्वेश्चन है ना कि इसको इससे मेल्ट कर दिया या इसको इससे कन्वर्ट करके कुछ और बना दिया, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें ये पता है कि इन दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करो क्वेश्चन की, ठीक है, कि वॉल्यूम दोनों के सेम होंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमें पता है। चाहे आप रीजन लिख दो यहाँ पे, रीजन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमें पता है। हम ये सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। रीजन लिखना चाहो लिख दो कि हमने जब एक फिगर को दूसरी फिगर में मेल्ट किया तो दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हो, वैसे नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ये हमें पता होता है। जब भी कोई भी फिगर किसी और में, उसको जब मेल्ट करके किसी और फिगर में बनाते हैं, उन दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हेयर, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, R1 क्यूब, क्योंकि इसको हमने R1 लिया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई R2 स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें हमने रेडियस R2 लिया तो R2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। नोटेशन का याद रखना, नोटेशन हमेशा ध्यान रखनी है। तो अब देखो, अब जो जो कटेगा उसको काट देंगे पाई से, देखो पाई कट रहा है,
ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा ना, और कुछ नहीं कट रहा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 4/3 इंटू में R1 क्या है 4.2, 4.2 का होल क्यूब मतलब 3 बार लिख देता हूँ मैं इसको, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 बार लिख दिया। ठीक है, R क्यूब हो गया है, इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू में 6 इंटू में H। अब ये वाला H हमें निकालना है, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब ये H तो हमें दिया नहीं है, तो हम ये H हमने निकालने के लिए कह रहा है, तो ये हम निकाल लेंगे सब कुछ काट के। ठीक है ना, अब देखो इसके नीचे यहाँ पे 10 लिख दिया, डेसिमल हटा दिया। हमेशा सबसे पहले मैं डेसिमल हटा देता हूँ। ठीक है, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है करना। अब इसको काट दो, देखो सामने से सामने कट जाते हैं, 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, और कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो H की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा H, अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा, तो अब इनको बस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो। ठीक है, 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14, ये कितना होता है हमारा 2744। 10 इंटू 10 कितना होता है हमारा 1000। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू H आया हमारा। ठीक है ना, इसको चाहे हटा दो यहाँ से, फिर इसको इसको अब नीचे से डेसिमल हटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 1 2 3 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल 2.744 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये हमारी हाइट आ गई, दैट्स इट। ठीक है, बस यही मैं करना था, हाइट निकालनी थी, हमने हाइट निकाल दी। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, ये वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 8 एंड 10 सेंटीमीटर। कह रहा है 3 स्फीयर्स हैं, छोटी छोटी ना 3 स्फीयर हैं, 1 स्फीयर 2 स्फीयर और ये 3 स्फीयर, ये 3 स्फीयर हैं कोई छोटी छोटी। कह रहा है एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इन तीनों को हमने ना मेल्ट किया और मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। कह रहा है इन तीनों को हमने मेल्ट किया और इससे क्या कन्वर्ट किया, एक बड़ी स्फीयर। ठीक है, कोई एक बड़ी स्फीयर होगी, हमने वो बना दी। ठीक है, तो कह रहा है इस स्फीयर की रेडियस बताओ क्या होगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि जब भी किसी भी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बना रहे हैं, तो इनका सबका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम। ठीक है, इन सबका वॉल्यूम इज इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम, जो फिगर बनती है उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू जिनको सबको मेल्ट किया उसका वॉल्यूम। तो इससे हमें क्या पता लगा, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेड स्फीयर। ठीक है, जो रिजल्ट में आया स्फीयर उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स है क्या, उनको लिखो। एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है इसकी रेडियस को R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो। ठीक है, क्योंकि सबकी रेडियस अलग अलग है तो सबको R थोड़ा ले सकते हैं। तो पहले वाले की क्या हुआ, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3, सेकेंड वाले का क्या हुआ पाई R2 का क्यूब प्लस थर्ड वाले का क्या हुआ 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, इतना आ गया। तो इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, यहाँ इज इक्वल्स टू यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R4 का क्यूब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो मेरे को इस वाली लाइन में देखो सिर्फ। ठीक है, LHS वाली साइड इज इक्वल्स टू के इस साइड वाली साइड देखो, हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है। ठीक है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं LHS में, 4/3 पाई कॉमन ले लिया। बाकी बचा क्या, इधर बचा R1 का क्यूब, इधर बचा R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। कॉमन लेके ना मैं कॉमन इसलिए लेता हूँ ताकि इतना क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। अगर मैं कॉमन नहीं लूंगा तो भी हो तो जाएगा ही, पर ना हर बार मुझे 4/3 पाई का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 4/3 पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इधर भी 4/3 पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हर बार 4/3 पाई मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो। ठीक है, तो इज इक्वल टू में इधर क्या बचा 4/3 पाई और 4 क्यूब। अब देखो कॉमन लेने में कितनी आसान बात हो गई, मैंने कॉमन लिया, मैंने देखा ये तो डायरेक्ट ऐसे क्या ऐसे पूरा कट रहा है, 4/3 पाई इधर और ये 4/3 पाई इधर, पूरा का पूरा कट गया। अब हमारा बचा क्या, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू R4 क्यूब। इतना बचा हमारा। अब सब में वैल्यू डाल दो, हमारा R4 आ जाएगा। ठीक है, R4 ही तो हमें निकालना है, रेडियस ही तो निकालनी है हमें, जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसकी हमें रेडियस निकालनी है।
तो R1 R2 R3 की जगह वैल्यू डाल दो। R1 6 है, 6 का क्यूब। R2 कितना है 8, 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है 10, 10 का क्यूब इज इक्वल टू R4 का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो 6 का क्यूब होता है हमारा 216। ठीक है, अगर आपको नहीं याद तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 6 इंटू में 6 इंटू में 6 ऐसे करके देख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ही 8 इंटू में 8 इंटू में 8 करके देख लो। 8 इंटू में 8 इंटू 8 होता है हमारा 512। ठीक है, ये मुझे याद है, और 10 का क्यूब तो सबको पता ही होगा 1000। ठीक है, 10 को 3 बार लिख दो। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। जिसको भी ऐसे मतलब क्यूब नहीं पता तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 इंटू में 8 इंटू में 8 करके देख लो। और 10 का क्यूब क्या होगा, 10 इंटू में 10 इंटू में 10। ठीक है, ऐसे करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो और आंसर निकाल लो। ठीक है ना, इज इक्वल टू R4 का क्यूब। तो ये इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाता है 1728। 1728 इज इक्वल टू R4 का क्यूब। ठीक है, अब हमारा R4 का क्यूब आया, हमें निकालना क्या है 172, मतलब हमें निकालना क्या है R4। ठीक है, हमारा R4 का क्यूब आया, तो सबसे पहले इसको R4 बनाने के लिए इस साइड क्यूब रूट लगा देंगे। जैसे हम पहले क्या करते थे, जैसे हमारा आता था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे 4 आता था। ठीक है, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते थे, इधर रूट लगा देते थे। ठीक है, इधर रूट लगा लेते थे हम हमेशा, तो यहाँ लिख देते थे 4। ठीक है, स्क्वायर हटा के इस साइड रूट ले जाते थे। ठीक है, ऐसे ही क्यूब में होता है। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट होता है। और क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 है कुछ। ठीक है, तो क्यूब रूट कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट लगा देंगे ऐसे, इसके अंदर 6 और यहाँ पे ना छोटा सा 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट तो हम खाली ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट बना है। ऐसे ही क्यूब रूट होता है, क्यूब होता है, जब हमने क्यूब उठाया तो इस साइड रूट आया तो यहाँ पे 3 लग जाता है, बस ये क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है, और अब असली बात यह है, इसको निकालेंगे कैसे, देखो। अब जैसे ये आ गया हमारा R4 इज इक्वल टू, क्यूब हटाया तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 1728। और यहाँ पे क्यूब रूट पर हल्का सा छोटा सा 3 लिख जाता है, इसे छोटे से 3 का मतलब होता है क्यूब रूट है ये। ठीक है, छोटा सा 3 है, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, क्यूब रूट होता है। अभी क्यूब रूट हम 1728 निकालेंगे कैसे, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे वैसे ही हम फैक्टर करेंगे। देखो, फैक्टर करते हैं 1728 के। ठीक है, 1728, ये आ जाएगा 2864 ज़ा, फिर आ जाएगा 2432 ज़ा, फिर आ जाएगा 216 ज़ा, फिर आ जाएगा 108 ज़ा, फिर आ जाएगा 254 ज़ा, फिर आ जाएगा 227 ज़ा, फिर आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, फिर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। अब देखो, स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, हमेशा पेयर बनाते थे, जो जो पेयर होते थे उनको बाहर निकाल लेते थे। पर इस क्यूब रूट में क्या होता है, हम क्यूब बनाएंगे। ठीक है, एक क्यूब, 2 क्यूब और 3 क्यूब। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो, R4 इज इक्वल टू क्यूब रूट में ऐसे इज इक्वल टू, जैसे भी ये तीनों पेयर बन रहे हैं ना, तीनों क्यूब बन रहे हैं, जैसे 2 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, मतलब आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 2 का क्यूब आ गया। तो मैंने आपको बताया था, जब भी क्यूब हो, जब भी ऊपर रूट हो ना, तो ऐसे ऐसे हो जाता है। देखो, हमारा जब भी रूट होता है ना, जैसे एक्स स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर से रूट कट जाता था। अब ऐसे ही क्यूब से भी रूट कट जाएगा। ठीक है, क्यूब से भी रूट कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। ये स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता था। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा। कैसे, देखो ऐसे, इसको हम क्यूब रूट को ना सबके तीनों के नीचे लिख देंगे, 2 का क्यूब 2 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब, इंटू में 3 का क्यूब, यहाँ पे रूट, यहाँ पे भी 3, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे फिर रूट। अब सब सारे के सारे रूट कट जाएंगे, 3 से ये रूट खत्म, 3 से ये रूट खत्म, 3 से ये रूट खत्म, सारे रूट खत्म हो गए। तो अंदर बस बचा क्या, ठीक है, अंदर हमारा बचा 2 इंटू 3 इंटू 2, बस यही बचा हमारा। तो ये कितना होता है 12, तो हैंस आंसर आ गया हमारा 12। ठीक है, अब आप सब बोलोगे कि ये जो 3 है, छोटे छोटे जो 3 हैं, ये कहाँ गए, ये तो आपने कहीं लिखे नहीं। ये जो छोटे छोटे जो 3 है ना, वैसे क्यूब की नोटेशन है, क्यूब रूट की। ठीक है, इसका कुछ मकसद या कुछ मतलब होता नहीं है इसका। ठीक है, जो 3 होते हैं ना, ये बस हमने सिर्फ और सिर्फ नोटेशन के लिए यूज़ किया है, इनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो हमने ये क्यूब से रूट कर दिया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसे अगर ये है ना रूट, और यहाँ पे जैसे मैंने एक्स क्यूब लिखा है, तो ये क्यूब से रूट कभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, जब तक यहाँ पे क्यूब नहीं है ना, तब तक ये रूट नहीं कटेगा। अगर ये यहाँ पे क्यूब है तब रूट कट जाएगा।
ठीक है। 3 से ये बार क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाता है, क्यूब से क्यूब रूट हमेशा कट जाता है। जैसे हम स्क्वायर से रूट कट देते थे ना, जब एक्स स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से हम रूट कट देते हैं, ये ऐसे कट सकता है। पर जब भी रूट हो और एक्स क्यूब हो, ठीक है, तो ये क्यूब से ऐसे रूट नहीं कट सकता, ठीक है, जब तक यहाँ पे क्यूब नहीं लगा हुआ। ठीक है, क्यूब रूट होगा तभी कटेगा ये, और स्क्वायर से रूट ऐसे कट जाता है। ये मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया हुआ, ठीक है, स्क्वायर से रूट काटना। आज मैंने आपको क्यूब से रूट काटना भी सिखा दिया, जब यहाँ पे क्यूब रूट होगा ना तब कट जाएगा। ठीक है, अगर आपको गाइस ये क्यूब रूट निकालना नहीं आया, ठीक है, या आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, ठीक है, ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड है, तो मैं अगली इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है, वो देख लेना। थैंक यू।